अब राधा और आरशी की फैमिली एक शादी में घूमने चली जाती है, लेकिन परीक्षा की तैयारी के लिए राधा और आरशी घर पर ही रुक जाते हैं। इस दौरान आरशी राधा के लिए एक मजेदार योजना बनाता है और अपने एक दोस्त को वह योजना बताता है। तभी राधा यह सब सुन लेती है। राधा को आरशी की योजना समझ आ जाती है, इसलिए वह खुद अपनी एक दोस्त के घर जाकर पढ़ाई करने की योजना बनाती है। रात होते ही राधा खुशी खुशी अपनी दोस्त के घर जाकर पढ़ाई करने लगती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि आरशी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। इसीलिए आरशी भी उसी दोस्त के घर के पास की छत पर जाकर डीजे बजाने लगता है और तेज संगीत पर नाचने लगता है। इससे राधा पढ़ाई नहीं कर पाती और बहुत गुस्सा हो जाती है। राधा अपनी दोस्त से कहती है वह अब घर वापस जाना चाहती है। तभी उसकी दोस्त उसे रोकते हुए कहती है, तू यहीं रुक जा, मेरे पिताजी रावण जैसे सख्त हैं, उनके सामने यह आरशी कुछ नहीं कर पाएगा। फिर राधा और उसकी दोस्त मिलकर उसके पिताजी के पास जाते और शिकायत करते हैं कि पड़ोस का लड़का उन्हें परेशान कर रहा है। दोनों की बात सुनकर दोस्त के पिताजी गुस्से में आकर कहते हैं, मैं उस लड़के को चुटकी में सबक सिखा दूंगा। यह सुनकर राधा और उसकी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। अब दोस्त के पिताजी सिंघम के रूप में एक कुर्सी लगाकर बैठ जाते हैं और आरशी के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी बार बार कोई दरवाजे की घंटी बजाता है। बार बार की घंटी से परेशान होकर वह दरवाजा खोलते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। गुस्से में आकर वह उस घंटी को ही तोड़ देते हैं। उसी समय लैंडलाइन फोन की घंटी बजती है। वह तुरंत फोन उठाते हैं। फोन पर आरशी होता है, मजाक में कहता है, तुम कोई सिंघम नहीं बल्कि एक चिकन की हड्डी हो। यह कहकर वह फोन काट देता है। आरशी की यह बात सुनकर दोस्त के पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।